फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके साथ अपने एक नए टॉपिक जो उत्तरी भारत की एक मुख्य फसल है जिसे हम सब लोग कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं, शुगर केन। शुगर केन या गन्ना। शुगर केन या गन्ना, इसको डिस्कस करने के लिए आज हम फिर एक साथ हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गन्ना देखा है? सबने देखा है। अच्छा, पता है ये क्यों हम सब लोग आज सब बता पा रहे हैं कि हमने गन्ना देखा? कारण इसका ये है कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ राज्य जहां कृषि मुख्य बिंदु है, वहां पर गन्ना एक ऐसी फसल है जो कभी कभी राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता का कारण बन जाता है। जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, ये कुछ महाराष्ट्र बहुत बड़े देश हैं और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री एक शुगर इंडस्ट्री के रूप में रन करती है। और अब ये इंडस्ट्री एक साथ में अल्टरनेट फ्यूल एथेनॉल, जिसे हम पेट्रोल में मिलाकर बेचती है सरकार, और उसमें सरकार ने 20% तक एथेनॉल मिलाने की परमिशन दे रखी है। पहले 10% था। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना जरूरी है और एथेनॉल फिर शुगर फैक्ट्री में बनेगा। तो शुगर फैक्ट्री, जिसे गन्ने की फैक्ट्री बोलते हैं, वो अब एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में एक बहुत बढ़िया प्रोड्यूस तैयार करेगी, एथेनॉल, जिसे हम रोज रोज अपनी गाड़ी में पेट्रोल में यूज करेंगे। इससे शुगर इंडस्ट्री को होने वाले घाटे भी कम होंगे और किसान को भी लाभ अधिक होगा। क्योंकि अब किसान जरूरी नहीं केवल गन्ना ही बेचे, वो रस निकलवा के सीधे एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री को रस भी बेच सकता है। क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस, गन्ने का शीरा, गुड़ या खांड या चीनी, किसी से भी आप एथेनॉल बना सकते हैं। रस से सबसे जल्दी रस तैयार होगा। रस करना तो कुछ होता नहीं रस में, गन्ने को पेरिए और रस निकाल लीजिए, इससे एकदम से आप एथेनॉल तैयार कर सकते हैं। तो आज हम उसी गन्ने की खेती को कैसे पढ़ें कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए कि हम गन्ने की खेती क्यों करते हैं, ये इसका लाभ किसान को क्या है, दो, और इसकी खेती को अच्छे से करने के लिए इनके भागों को पहचानना और समझना, ये तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी के पौधा गन्ने का होता कैसा है। देखिए, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में हम पौधे के जो बाहरी चीज हैं उनको देखते हैं। जैसे ये गन्ना है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये क्या है, इसकी पत्तियां हैं। और किसी पौधे में क्या क्या भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। ठीक है, तो हम ठीक है जड़ से ही शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जो जड़ है, ये आप देख रहे हैं पूरा क्लम्प है। क्या है, क्लम्प। गांव में इसको मेड़ा या मुंड कहते हैं। और इसमें देखा है ये दो पूरे गन्ने हैं और साथ में 1, 2, 3 गन्ने ऐसे थे जिनको काट के छोड़ दिया गया है, लेकिन ये क्लम्प का भाग है। और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि नए कल्ले, टिलर्स जिसको आप बोलते हो, वो यहाँ से बने हैं। ये दिख रहा है टिलर्स का है, ये भी आपको टिलर्स दिख रहा है। वो जड़ दिख रही है आपको, ये एडवेंटिशियस रूट है। कैसी है, आपस्थानिक जड़ है जिसकी गहराई जमीन में लगभग आधा मीटर, कभी कभी 1-1 मीटर तक चली जाती है और ये बड़े क्षेत्र में फैलती है, बड़े क्षेत्र में। इसीलिए गन्ने के खेत को जब हम जुताई करते हैं, बेड़ी काटने के बाद, रेटिंग क्रॉप काटने के बाद, तो हमें ज्यादा गहराई तक जुताई करनी पड़ती है ताकि ये जो
गन्ने का कटा हुआ जड़ है, इसको बाहर निकाला जितनी ज्यादा फैलाव जड़ का होगा उतना ही गन्ने के गिरने की संभावना। अच्छा, जड़ काम क्या करती है? जड़ का मुख्य काम है पौधे को स्टेबिलिटी या स्थायी प्रदान करना, पहला। दूसरा, मिट्टी में जितने पोषक तत्व या पानी है उनका अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भाग तक, दो मुख्य काम है। और तीसरा, इसकी जड़ की पहचान क्या होती है? ये जियोट्रॉपिक होती है। क्या होती है? जियोट्रॉपिक का मतलब होता है जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ को मूव करती है, और ये नॉन ग्रीन पार्ट है, ये हरा नहीं होता है, और ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ को मूव करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर पौधों की जड़ें नीचे ही जाती है, और नीचे जाने के लिए एक हार्मोन भी जिम्मेदार है जो कंपटीशन में पूछा जाता है। हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है, जो रूट टिप पर पाया जाता है। क्लियर? अब इस टाइप की बात करते हो, ये है गन्ने का। इस टाइप की क्या पहचान होती है कि एक तो ये फोटोट्रॉपिक होगा। फोटोट्रॉपिक मीन सूरज के प्रकाश की तरफ को बढ़ेगा, पहला। उसमें नोड होंगी, नोड, ये गांठ दिख रही, ये गांठ दिख रही है सब, ये नोड है। और नोड के जो बीच का स्थान है ये क्या है? इंटरनोड, यानी कि संधि और पर्व संधि। बॉटनी में पढ़ा होगा संधि और पर्व संधि, तो नोड एंड इंटरनोड होंगी। क्लियर? और इसी पे क्या होंगी फिर? पत्तियां भी होंगी। ये तने की पहचान है ना। तो तने का काम क्या हुआ गन्ने के केस में? कि जितना पत्तियों ने खाना बनाया, पत्तियों ने जितना भी फोटोसिंथेसिस करने के बाद खाना बनाया, वो कहाँ स्टोर होगा? इन नोड एंड इंटरनोड में। और गन्ने की फैक्ट्री में यही चीज जाती है, यही चीज, इसी को क्रश करके रस निकाला जाता है। अब एक चीज और बची, ये है इसका अगोला, जिसको ग्रीन पार्ट बोलते हैं, या ये लीफ। ये क्या है इसकी? कैसी लीफ होती है ये बताओ? देखो, देख रहे हो, इसका जो लीफ वेनेशन है कैसा है? पैरेलल। ये क्या है इसकी? मिडरिब। पत्ती में सफेद सफेद क्या है? मिडरिब। मुख्य सिरा, और मुख्य सिरा के साथ साथ वेन्स हैं, वेनलेट हैं, जिन्हें शिराएं बोलते हैं, और इसकी शिराएं इसी के साथ साथ वेनेशन बनाती हैं। तो ये पैरेलल लीफ वेनेशन, जैसे वेनेशन दो प्रकार का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो ये पैरेलल लीफ वेनेशन है, और ये ज्यादा एडवांस माना जाता है, ज्यादा एडवांस माना जाता है। आमतौर से मोनोकोट जो पौधे होते हैं, एक बीजपत्री, उनमें पैरेलल लीफ वेनेशन पाया जाता है। और आप चीज देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट है, पत्तियां कैसे हैं? अल्टरनेट, एकांतरित क्रम में है। एक पत्ती इधर से निकलेगी, दूसरी पत्ती इधर, तीसरी पत्ती इधर, और चौथी पत्ती अल्टरनेट क्रम में। अच्छा, अगर ये एक ही तरफ से निकलती तो क्या होता? अगर पत्तियां ऐसे नहीं होती तो ये देखो ना, जैसे बेटे जरा इसको हटाओ धीरे से। अगर ये पत्तियां एक ही साइड में होती तो क्या हो सकता है? अब देखो, बस इसको देखो। अगर ये पत्तियां इस तरह से होती तो एक ही तरफ होती तो सारा लोड एक तरफ हो जाता, और पत्ती एक दूसरे को ढकती। अभी क्या है? एक पत्ती इधर है तो दूसरी पत्ती। इससे क्या होता है कि पौधे का जो फिनोटोपिक, जो दिखने वाला भाग है, कैनोपे, क्या कैनोपे, वो बढ़िया विकसित होता है, उसको स्पेस मिलता है। हर पत्ती को पर्याप्त लाइट मिलेगी, पर्याप्त हवा के लिए स्थान मिलेगा उसको, एक इधर है एक, तो वो सूरज की रोशनी से ज्यादा से ज्यादा पत्तियों पर आएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस अधिक मात्रा में। और अगर किसी पौधे में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है या अच्छे से होता है तो उसमें प्रोडक्शन भी अधिक होता है। ये क्लियर है? तो हमने लीफ पढ़ ली, और इसकी एक खासियत होती है, लीफ का एक ये भाग भी होता है, देखिए
जो पूरे तने को ढके रहता है, इसको बोलते हैं लीफ शीट। क्या बोलते हैं? लीफ शीट। और ये मिडल तो हो ही गया। ये क्या है पूरा? ये पत्ती का लीफ, जैसे ये है लीफ टिप, लीफ टिप। और ये जो किनारे हैं ये इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। क्या बोलते हैं? तो देखिए इसमें जरा छू के देखो, खड़े हो, इसके किनारे पे जरा उंगली घुमा के देखो थोड़ा सा, कैसा है? कुछ खुरदरा है, कांटेदार। इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन सिरेट टाइप का। कैसा? आरी के दांते जैसा। और इसके लिए सिलिकॉन एक पोषक तत्व होता है जो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, सिलिकॉन SI। वो जिम्मेदार होता है इस किनारे की धार के लिए। और ये किनारे की धार पौधे की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है डिफेंस? जिससे जंगली जानवर या ऐसी चीजों से जो गन्ने को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पत्ती उसे काट दे और नुकसान होने से। ये इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी की हमने बात कर ली कि पौधे में क्या क्या होना जरूरी है। पत्ती में धार क्यों जरूरी है? कि वो जंगली जानवर या हानिकारक जो और इंसान भी हो सकता है कोई, उसको बेवजह नुकसान। नोड का क्या काम है, इसको भी जानना जरूरी है। कि देखिए आप देखेंगे नोड पे कि आंख बनी हुई है, आई। क्या बनी है? आई। ये आई जितनी नीचे से ऊपर की तरफ हर गांठ पे एक आई दिखाई दे रही है। इसकी आई यहाँ है तो इसकी आई इधर है, फिर तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ निकलेगी। देखिए तो ये भी क्या है? ये सब अल्टरनेट है। और ये जो पत्ती है ये ढकने के लिए क्यों होती है? ताकि ये जो आईज है ये प्रोटेक्ट रहे, ये सुरक्षित रहे। जिस गन्ने में ये पत्तियां नहीं होती हैं उसकी आंख खराब होने की संभावना, क्योंकि यही जब इस गन्ने को हम प्लांटिंग मटेरियल के रूप में यूज करेंगे, प्लांटिंग मटेरियल वो भाग होता है जिसको हम दोबारा फसल बोने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उस वनस्पति भाग या वेजिटेटिव पार्ट को हम प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं। दो ही आपकी कैश क्रॉप है ऐसी, एक गन्ना और एक आलू, जो आपके कोर्स में है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम बीज फसल तैयार करते हैं। कई बार एक सवाल बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में कि गन्ने को आप गन्ने के बीज से तैयार करते हैं या बीज के गन्ने से तैयार करते हैं? गन्ने का बीज या बीज का गन्ना? अब देखिए अगर इसका हम कहें गन्ने का बीज तो इसका मतलब ये है कि ये गन्ना पहले परिपक्व हो और परिपक्व होने के बाद यहाँ से ये जो स्थान है इस जगह से एक पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस निकलेगा जो एरो टाइप का होगा। क्या किस टाइप का होगा? इनफ्लोरेसेंस के आपने पार्ट पढ़े होंगे कि कितने तरह के इनफ्लोरेसेंस होते हैं। एक एरो टाइप का इनफ्लोरेसेंस निकलता है जिसपे सफेद सफेद रोएदार बाल जैसे लगे होते हैं, उसमें गन्ने का बीज बनता है। बहुत महीन छोटा, जैसे प्याज का बीज होता है काला काला, वैसा ही एक काले रंग का बीज बनता है। उस बीज से गन्ना तैयार सामान्य आदमी नहीं कर सकता, तो वो होता है गन्ने का बीज। अब दूसरा बचा कि बीज का गन्ना क्या है? यस, ये गन्ना अगर पहली बार हमने खेत में फसल बोई और वो फसल की उम्र 10 से 12 महीने तक, 10 महीने की सबसे बढ़िया, 11 महीने हैं फिर भी ठीक है, लेकिन 11 महीने से ऊपर पुरानी फसल नहीं होनी चाहिए। जिस खेत से आपको बीज लेना है, जिस खेत से आपको बीज का गन्ना लेना है, क्या लेना है? बीज का गन्ना। तो उस खेत में उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 से 11 महीने के बीच में। अगर 10 से 11 महीने के बीच का पौधा है तो उसकी ये जो आंख है उनका जवाब बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए जिसे नौलक या प्लांट क्रॉप बोलते हैं उसी को हम बीज के लिए प्रयोग करते हैं। पेड़ी की फसल को बीज के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं जिन्हें कम जानकारी है, तो अगर कुछ लोग के मजबूरी या कम जानकारी के कारण पेड़ी के बीज का प्रयोग करते हैं
तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, केवल ये जो ऊपर का 1/3 गन्ना है बस इतने को काट करके उसके टुकड़े का प्रयोग करना चाहिए। क्यों ऊपर वाले भाग का गन्ने का प्रयोग करना चाहिए? उसके पीछे है कि ऊपर वाला भाग कम मीठा होता है और नीचे वाला भाग मीठा होता है। इसका कारण क्या होता है कि जो नीचे वाला भाग है इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है और ऊपर वाले भाग में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। इन आंखों से जर्मिनेशन या अंकुरण होने के लिए ग्लूकोज का ज्यादा होना जरूरी है। तो समझ में आया कि हम आधे गन्ने को, ऊपर वाले आधे गन्ने को ही क्यों बोएं? इसलिए। तो क्या हमने अभी तक सीखा कि पौधे के कई भाग होते हैं, एक जड़, तना और पत्ती। पत्ती का काम होता है पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस करके सारा खाना बनाना। तने का काम होता है स्टेम का कि जो खाना पत्तियों ने बनाया उसको स्टोर करना, ठीक। और जड़ का क्या काम था? मिट्टी में जितने पोषक तत्व थे, कितने पोषक तत्व जरूरी है? 17वां कौन सा है? निकेल। वेरी गुड। इससे पहले 16 पढ़े जाते थे। तो सभी पोषक तत्वों का मिट्टी से एब्जॉर्प्शन या अब्सॉर्प्शन करना पौधे के विभिन्न भागों में, और पानी को अवशोषित करना। पानी को अच्छा, पानी का अवशोषण रूट के कौन से भाग से ज्यादा होता है? रूट हेयर। रूट हेयर। और जो जड़ ने पानी अवशोषित किया उसको पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाएगा? वो जाइलम। जाइलम टिश्यू सिस्टम होता है, जाइलम ऊतक तंत्र, उसके द्वारा। और जो पत्ती खाना बनाएगी वो पत्ती विभिन्न भागों में पहुंचाएगी खाने को, वो किसके द्वारा? फ्लोएम टिश्यू सिस्टम। वेरी गुड। जितनी ज्यादा नोड होंगे उतना ही उम्मीद ये है कि गन्ने में इंटर नोड की लंबाई, अब देखिए नोड की संख्या उतनी होगी जितनी इंटर नोड होगी। तो इंटर नोड की लंबाई और इसकी मोटाई तय करेगी कि आपके खेत में पैदावार कम होगी या क्यों। अब देखिए आप, यहाँ की लंबाई कितनी है? ज्यादा है, और यहाँ की लंबाई कुछ कम है। तो जैसे नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ इंटर नोड की लंबाई कुछ कम होती है, ऊपर की तरफ को लंबाई कुछ बढ़ती है। सब तो ऊपर जाके भी इंटर नोड की लंबाई कम होने लगती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ होती है? ऊपर की थोड़ी कम और नीचे भी थोड़ी कम, और बीच में बहुत। समझ में आई बात? इसकी मोटाई, गन्ने की मोटाई और इंटरनोड की लंबाई ये तय करती है कि पैदावार कम होगी या। अगर गन्ने की मोटाई ज्यादा है और इंटरनोड की लंबाई ज्यादा है तो पैदावार ज्यादा होने की संभावना है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? अपने डाउट्स को जरूर पूछा कीजिए। घर जाकर वीडियो फिर देखिएगा, जो डाउट हो उसको कमेंट में लिखिएगा, जवाब मिलेगा। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इससे देखिए, जब हम गन्ने को बोते हैं, तो आपने देखा होगा गन्ने के टुकड़े बनाए जाते हैं, टुकड़े बनाए जाते हैं 3 आंख वाले, 2 आंख वाले या 1 आंख वाले। गन्ने का नुकसान सबसे ज्यादा किसमें होता है? वजन के हिसाब से देखा जाए तो अगर 3 आंख वाला गन्ना है मान लीजिए, वो 1, 2, 3, तो ये गन्ना कहाँ से कटेगा? या तो यहाँ से कटेगा, यहाँ से। 3 आंख वाले 1 हेक्टेयर फसल बोने के लिए हमको 35 से 38 हजार टुकड़े। अगर हम 2 आंख वाले टुकड़े ले रहे हैं 2 सेट, तो उसको हम 52,000, 53,000 यानी कि 50,000 के एवरेज में 1-2 हजार इधर उधर। सिंगल आई, केवल उसमें इतना एक गन्ने का ये भाग काटते हैं, ये काटते हैं। बहुत धारदार चाकू होता है, ये गंडासा टाइप का होता है, इस पर रखते हैं। जैसे वो
आपने देखा होगा फोटो काटने वाला एक यंत्र जैसा होता है, ऐसे ही वो बस केवल एक आंख को काटता है। और अब तो एक और नया आ गया, एक चाकू होता है जैसे आइसक्रीम निकालते हैं डब्बे से, ऐसे चाकू होता है, वो यहाँ से लगाते हैं और इस तरह से काटते कि आंख आंख निकाल देते हैं बाहर। ये जो केवल आइज है, समझ लो ना, आइज ये वाली जो आइज है इसी को निकाल लेते, बस इसको निकाला और जो वो जैसे पौधे लगाने की थैली तैयार करते हैं उसमें इसको जमा देते हैं और बाद में जब ये जमाती तो इसको खेत में जाके रोपाई करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। क्या करते हैं? या रोपाई करते हैं। वेरी गुड। और यदि हम टुकड़े काटते हैं तो कई विधि हैं बोने की। पूर बना के बोते हैं, ट्रेंच मेथड से बोते हैं, पिट मेथड गड्ढा में विधि उससे भी बोते हैं। तो उसमें अगर पूर बना के ट्रेंच मेथड में बो रहे हैं हम, तो ट्रेंच या नाली बनाई और नाली में वो 3 आंख वाले टुकड़े मिला के डालते हैं। मिला के मतलब का क्या हुआ कि मान लीजिए ये ट्रेंच तैयार की, आपने एक टुकड़ा यहाँ डाला तो दूसरे टुकड़े को हम थोड़ा सा इसके बढ़ा के, तीसरे टुकड़े को इसके ऐसे और चौथे को इससे, यानी कि टुकड़ों के मुंह मिले रहने चाहिए। क्योंकि इस टुकड़े को जब हम बनाएंगे तो ये यहाँ से कटेगा, आंख है यहाँ और जगह यहाँ तक ले गए, तो दूसरा टुकड़ा अगर बड़ा होगा तो इस आंख के पास में ही दूसरी आंख जमा। कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर हमें 100 आंख हुई तो हो सकता है कि 90 आंख ही जमी। हो सकता है कि कोई जैसे दीमक या टर्माइट है, जैसे दीमक है, या व्हाइट ग्राम होती है, सफेद गिडार मिट्टी होती है, कई बार ये खा लेता है। और कभी कभी बीज तैयार करते समय जो हंसिया होती है, दराज होता है, उससे भी कोई आइज खराब हो सकती है। कभी कभी गन्ने के टुकड़े बनाते समय गन्ना फट जाता है और फटने के कारण फिर वो आंख जमने में दिक्कत हो सकती है। एक चीज और बता दी जो मॉर्फोलॉजी से ही रिलेटेड, आप पूरे गन्ने को देख रहे हैं, किसी भी नोड पर कोई जमा हुआ है? आप देखिए नीचे, ये देखिए यहाँ पर कुछ जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये सभी जगह पर है जड़ें। कहाँ पर है? सभी जगह पर है। यहाँ दाने से दिख रहे हैं आपको, छू के देखो, इधर आओ, देखो इस पे ऐसे उंगली घुमा के देखो, कैसा दानेदार दिख रहा है? कैसे है दाने, कैसे दिख रहे हैं? बारीक जब घुमा के देख रहे हैं तो उंगली दानेदार दिख रहा है। यहाँ ये दाना आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये दाना जहाँ से जड़ बनी है, ये देखिए जड़ बनी है। अगर आप गन्ने के ऐसे भाग की बुआई करते हैं जिसमें ऐसी जड़ बन चुकी है, जिसमें ऐसी जड़ बनी है, इसका मतलब ये है कि अब वो देखिए जड़ 2 तरह की होती है। क्या कितने तरह की होती है? एक होती है सेट रूट, टुकड़ा होगा उसको बोलते हैं सेट, टुकड़ा। जो गन्ने का हमने टुकड़ा बनाया उसको सेट बोलते हैं। तो सेट रूट होगी। सेट रूट का काम यह है कि पहले 1.5 महीने तक उस गन्ने की जड़ को पोषक तत्व देना। अब किसी में मान लीजिए ये पहले से जमी हुई है, ये रूट पहले जमाई तो ये दोबारा तो जमेगी नहीं, और ये आंख जमेगी भी तो इसको पोषक तत्व, तो ये आंख जमने के बाद भी सूख जाए। इसलिए कभी भी नीचे वाले हिस्से को बीज के रूप में प्रयोग कम से कम करते हैं, मजबूरी में ही लोग करते हैं। दूसरा, जिन खेतों में बाढ़ का पानी आ जाए, किसका पानी या अधिक पानी भरा हो, तो वहां भी ये जड़ें बन जाती हैं। तो जिन खेत में खेत गन्ना गिर गया हो, बाढ़ का पानी आया हो या गन्ना तिरछा हो गया हो, तब भी ये जड़ें जम आती। जिस नोड से, जिस गांठ से ऐसी जड़ें बनी हो, उस गांठ से कम 3 गांठ छोड़ करके ऊपर उन्हीं को प्रयोग बुआई के लिए करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आधे गन्ने को नीचे वाले को काट के मिल भेज देना चाहिए
और आधे गन्ने की बुवाई करनी चाहिए। तो आज हम केवल यहीं तक पौधे के जो बाहरी भाग थे इनको कैसे, इनके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या कार्य करते हैं, और एक बार जान लीजिएगा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, चाहे बीएससी टेस्ट, एमएससी टेस्ट हो या पीएचडी हो या पीसीएस या आईएएस, अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन गन्ने से जरूर आएगा। ये है इसका मैं। थैंक यू, आप जुड़े रहिए और जो भी जिसकी प्रॉब्लम है वो उस पर कमेंट में अपना लिखे। थैंक यू वेरी मच।